सो कल सुबह ये आ गया था घर पे और मैंने मंगवाया था। आई ऑर्डर्ड सम न्यू शूज़ फ्रॉम अमेज़ॉन। मेरा वाइट कितना फेवरेट है वो तो आपको पता ही है। एंड दिस इज़ फ्रॉम प्यूमा। ऑनेस्टली स्पीकिंग ऑनलाइन जब देखा थोड़े से डाउट्स थे, बट दीज आर फ्रिकिन फैंटास्टिक डूड। मतलब क्या क्वालिटी है एंड आई एम इम्प्रेस्ड ऑनेस्टली। ओनली इशू इज़ मेरे को थोड़ा सा लग रहा है शायद ये बड़े होंगे। ये 10 नंबर मंगाया है, मेरे को 9.5 to 10 के बीच आता है यूजुअली साइज़। सो आई थिंक कि शायद से ये हल्के से मेरे साइज़ के हिसाब से बड़े हो सकते हैं। ट्राई करके देख लूँगा क्योंकि उनके पास छोटी साइज़ेस थी नहीं, और अगर भेजना है तो फिर इसी को मुझे वापस भेजना पड़ेगा। बट गुड शूज़, आई रियली लाइक देम। अमेज़ॉन से मंगाया, आई डिडंट एक्सपेक्ट कि भाई इतने बॉम आएंगे, बट सही है। Alright fam, once again welcome back to the vlog. Last vlog was a nice response from you guys. 2 दिन के अंदर अंदर वही दिन लास्ट व्लॉग में भाई मैंने दाढ़ी की थी, ये सब वापस उग चुका है। आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी इट। सो आई लाइक टू कीप दिस ट्रिम्ड, तो वो थोड़ा कर लेते हैं आज, क्योंकि नहीं तो फिर थोड़ा अनटाइडी लगता है ना। आई डोंट लाइक दैट। आज सेशन ख़त्म करके आए हैं क्लाइंट का। इट इज़ क्या टाइम हो रहा है, दोपहर के 2 बज रहे हैं। सो वी डन विद दैट। थोड़ा सा काम है आज। आई एम गोइंग टू फर्स्ट राइट नाउ सिट एंड एडिट अपना रील शाम के लिए। वो फ़ोन पे ले लूँगा ताकि अगर जस्ट इन केस मैं जिम पे हूँ तो कम से कम आई कैन पुश इट आउट देयर। उसके बाद वील हेड टू द जिम। आज का थोड़ा अलग ही माहौल है बाहर। इट इज़ 1:54 इन द आफ्टरनून एंड नॉट जस्ट दैट, आज टेम्परेचर इफ़ यू कैन सी इज़ 31 डिग्रीज़। तो मतलब पूरा धूप निकला हुआ है बाहर। सो आई डोंट नो, मैं शायद चल के जाऊँ शायद ना जाऊँ। लेट मी सी हाउ आई कैन मैनेज इट। बट येस, वेलकम टू द न्यू वीक, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। लेट्स डू दिस। ऑलराइट फैम, डन विद द एडिट। अभी थोड़ा ये दाढ़ी को ठीक करते हैं क्योंकि हफ्ता मैंने कैसे ऐसे शुरू किया है ऐसे। बट एनीवेज, दाढ़ी को ठीक करते हैं। लिटिल कॉफ़ी एंड विल सेट ऑफ टू द जिम बिकॉज फाइल मेरे फ़ोन पे है तो आई कैन नाउ पोस्ट इट ऑफ आराम से। एक और चीज़ है जो आई थी अमेज़ॉन से, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू ट्राई इट आउट क्योंकि उससे परफॉर्मेंस गेन्स होते हैं। Mama, are you excited? Yes, very. For what? I don't know. बस मम्मी को पूछो। एक्साइटेड? यस, वेरी। भाई जस्ट शेव करके हुआ मेरा, और पता नहीं नई की नहीं ब्लेड थी, बट गॉड नोस्ट क्या सीन है। इतना गंदा मुझे आज तक नहीं कटा है। यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है, और ये वाला तो सबसे गंदा हुआ है। मैं थोड़ा कवर करके रख रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब पे यूजुअली अलाउड नहीं है दिखाना। बट भाई ये जिस हिसाब से कटा है ना, मेरे को आज तक इतने कट्स कभी नहीं पड़े शेविंग के टाइम। भाई पिछले हफ्ते इतने गफले हुए ना, इतने गफले। और रिकॉर्डिंग के चक्कर में मैं मेरा यूजुअल जो रेगुलर हुडी है वो भूल गया। तो आई एम वेयरिंग दिस वन। ये थोड़ा टाइट है, वो वाला थोड़ा सा लूज़ है, बट नेवरदलेस वो हो जाता है। मैं माइंड वॉज सो प्री ऑक्यूपाइड कि क्या शॉट नेक्स्ट है, क्या क्या सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। ऑल्सो सोचा था आज चल के जाऊँगा जिम पे क्योंकि धूप निकल रही है, कभी छाव है, कहीं कहीं है धूप जिंदगी। वाह, टू गुड। एनीवेज, धूप निकल रही है पर कभी कभी फिर बादल दिख रहे। सो आई सेड लेट्स नॉट टेक दैट चांस। कैमरा भी है, सामान भी है, बॉक्सिंग ग्लव्स है, सब है। बेस्ट थोड़ा गाड़ी ले लेते शांति से एंड वील हेड टू द जिम। सो मेरे को आज जो ट्राई करना था ना वो ये था, विच आर द स्ट्रैप्स दैट विल गो ऑन द रिस्ट। मैं निकाल के दिखाता हूँ। सो मैं सुबह जो बता रहा था वो ये था, टू इंक्रीज परफॉर्मेंस विथ द डेडलिफ्ट्स। These are basically wrist straps that will
wrap around your wrist, पहन के भी दिखाऊंगा, and I'll explain to you why I'm gonna use them today for the deadlifts. So usually when I'm pounding deadlifts, I go bare hands. I don't usually use anything, nor chalk भी नहीं. But क्या हो रहा है is I'm starting to find a limitation to the deadlifts. So मेरा 225s on each side जाता है at max. But I know the body has more pulling power. बिकॉज मैंने बीच में ये ट्रिक यूज़ किया था. आई हैड किसी ट्रेनर का, ये लो भाई लोग चालू हो गए, किसी ट्रेनर का मैंने स्ट्रैप यूज़ किया था एंड आई पुश बियॉन्ड दैट बिकॉज when you're lifting a poundage of 100 kilos, it's not your body that's giving up, it's the bar that slides out of my hand. So today what I'm going to try is, let's see if the strap makes any difference. पहले थोड़ा warm up कर लूँगा with bare hands on the 25s, and post that we'll add this. I hope to start going beyond the 225s का poundage, so basically 120 kilos के ऊपर. You can see the riding on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go. इनिशियली ये पहनते थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, बट ऑलवेज रिमेंबर जो स्ट्रैप है वो थंब और इंडेक्स फिंगर के साइड से, मतलब बीच से जाना चाहिए, या तो फिर होना चाहिए ये साइड पे. सो व्हेन यू रैप इट अराउंड, यू कैन रैप इट अराउंड द बार. और ये जो नए स्ट्रैप्स भी है, दे हैव इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इट बिकॉज अंदर पैडिंग वैडिंग है. हमारे ज़माने में तो बस ये ऐसा चमड़ा रहता था और पूरा हाथ में रिस्ट पे कट होता था वो. So I prefer the days of hardcore bodybuilding, but ठीक है. So as you guys saw, the regular that we usually push with, pull with, without the straps is 120 kilos, including the bar. Today we managed to hit 140. So definite thumbs up. And I wouldn't even say it was a high power day. It was मतलब already body थक चुकी थी सुबह से. But even then, if we managed to sort of pull 140 on a good day, I'm sure I can pull, say, another 10 or 20 easily. So thumbs up, good stuff. Alright boys and girls, back home we are gonna call it a day. कल वापस सुबह जल्दी उठना है. कल के लिए थोड़े plans है. So yes, let's wrap up the day. Tuesday afternoon, 2:28 PM. Welcome back to another day. आज हमें मॉम का फ़ोन दिखाने जाना है सैमसंग के सर्विस सेंटर पे, जो लास्ट व्लॉग में हुआ था. अगर वो देखा नहीं है तो वो देख लो. सो यू विल गेट अ लिटिल कॉन्टेक्स्ट. आई ट्राई टू पुट अ लिंक कार्ड अप हियर, बट फटफट निकलते हैं. इट्स ऑलरेडी 2:30 एंड आई डोंट वांट टू मेक इट एनी लेटर. आज टाइम था तो सोचा कि मॉम का ये ख़त्म करके आते, क्योंकि जिस दिन क्लाइंट्स रहते उस दिन बहुत मुश्किल हो जाता है. इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू सॉर्ट ऑफ फिनिश ऑफ ऑल दिस. सो मम्मा को पीछे बिठा दिया है एंड वी गॉट टू हेड टू इरला टुडे, विच इज़ विले पार्ले. तो वहाँ पे देर आर अ फ्यू मोर शॉप्स, तो खुद के लिए भी थोड़ा कुछ टेक का देखते हैं. देयर इज़ अ फ्यू थिंग्स दैट आई वांटेड टू बाय एंड मेनली इसका जो माउंट है वो भी देखना है. तो अगर वहाँ पे मिलता है तो I'll कैप्चर दैट एंड I'll शो दैट टू यू ऑल. बट फॉर नाउ वी नीड टू गो एंड शो हर फोन, क्योंकि वो जो पिंक लाइन का प्रॉब्लम है बॉस, फिंगर्स क्रॉस्ड इट गेट्स सॉल्व्ड. सो जिस सैमसंग सर्विस सेंटर पे हम लोग जा रहे हैं उसके बाजू में ही इज़ अल्फा स्टोर्स विच आर वेरी फेमस एट विले पार्ले. तो आई प्लान टू विजिट दैट एज वेल, क्योंकि टेक्नोलॉजी स्टफ वहाँ पे बहुत मस्त मिलता है. एंड मेरे को 2-3 चीज़ें लेनी है, बट लेट्स सी इफ़ आई गेट अ गुड प्राइस एंड स्टफ देन वेल एंड गुड, वरना कुछ और प्लान देख लेंगे. इसका मेरे को कैमरा का बॉल हेड चाहिए था, क्योंकि वो बिगड़ चुका है. सो आई नीड अ न्यू बॉल हेड एंड आई एम लुकिंग इन पर्टिकुलर फॉर अ मेटल वन, एल्यूमिनियम वाला.
तो लेट्स सी इफ वी फाइंड इट आउट देयर। ऑलराइट फैम, सो अंदर सबमिट कर दिया, वेरी हेल्पफुल, नो इश्यूज एट ऑल। फ़ोन सबमिट हो गया, अप्रूवल आना बाकी है कि दे विल बी डूइंग द जॉब, बट अगर होगा तो देयर वोंट बी एनी चार्जेस फॉर इट एंड इट विल बी डन फ्रॉम सैमसंग फॉर फ्री। और ये जो चीज़ है ना, 1 सेकेंड मूव, ये जो चीज़ है ना, मैं इस पर बैठ के खेलता था जब बच्चा था तब। ये स्टीयरिंग व्हील हम लोग पीसी से कनेक्ट करते थे, टू यूज़ दैट कनेक्टेड टू द पीसी एंड देन ड्राइव थ्रू अराउंड। सो भाइयों बाहर आ चुके हैं, अल्फा जाना है अभी। आई वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रॉनिक्स वाला स्टोर क्योंकि इसका बॉल माउंट ढूंढना है, बॉल हेड माउंट ढूंढना है। सो मॉम को एक प्रेशर मशीन चाहिए था, मैंने बोला था, व्हाट डिड आई टेल यू? आई टोल्ड हर वेरी वेल, भाई यू सी अल्फा यू विल नॉट वांट टू बाय इट फ्रॉम यू। सो यहाँ पे आया, मैं पूछा व्हाट डिड यू वांट, वो प्रेशर मशीन, पर मेरे को अभी यहाँ से नहीं ले रहा है। सो अल्फा 5 में दे आर सेइंग कि सब सामान वामान है, बट भाई एक्सपेक्टेड देयर टू बी मोर शॉप्स अंदर, मतलब वो थोड़ा खोपचे में, बट जो भी है मतलब मेन रोड पे ही है, तो कोई फ़ायदा नहीं। जो ऑर्डर करना है फिर सीधा ऑर्डर इट फ्रॉम अमेजॉन इटसेल्फ। ये वाला काम हो गया, लेट्स हेड बैक होम। पर एक बात ज़रूर है भाई, ये लेन हमेशा आपको जाम मिलेगी, आप कभी भी आ जाओ, पूरी ही पैक्ड है, गाड़ियाँ लगी हुई है। एनीवेज आई डोंट थिंक द हाइप ऑफ अल्फा रियली लिव्ड अप टू इट, बिकॉज बोलते हैं मतलब अल्फा आओ सस्ता भी मिलेगा और दुकान भी बहुत है, पूरी वैरायटी है, पर उतना मैंने नहीं देखा क्योंकि जो भी था सब मेन रोड पे था। मेरे को लगा अंदर बहुत होगा, मतलब और होगा शायद। So it was a little disappointing. I'm going to be honest with you, but at least I know that this is not a market where I would actually come and buy electronics or something like that. Maybe छोटी मोटी चीज़ें, बट फिर वो भी सेंस नहीं बनता क्योंकि एक केबल खरीदने गया मैं, मेरे को बोल रहा है 250, भाई अपन 150 वाले, अपने को नहीं जमता, समझ रहे हो? Also I want to talk about the experience of the Samsung service. Those guys, nothing, no hassles at all, कुछ भी नहीं, फट से फ़ोन लिया, पेपर वर्क किया, मेरे को मैसेज आ गया, ज़्यादा कुछ पूछा नहीं। आई टोल्ड देम कि भाई सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद हुआ है ऐसा ऐसा इश्यू, सो ऑल गुड। अभी तक अप्रूवल आना बाकी है क्योंकि उनके स्टोर जो भी मैनेजर जो भी रहते हैं उन लोग को अप्रूव करना पड़ता है, एंड आफ्टर दैट द जॉब गेट्स डन। बट ही डिड मेंशन दैट आपको स्क्रीन रिप्लेसमेंट का कॉस्ट नहीं लगेगा, बट आपको सर्विस चार्जेस, लेबर चार्जेस वो भरने पड़ेंगे। भैया जी बढ़िया बिठा रहे हो, बढ़िया बिठा रहे हो भाई। मेरा नाम संतोष है। संतोष यहाँ पे मिल जाओगे ना सबवे के उधर, सेंटा क्रूज। हाँ, इधर ही है। बहुत बढ़िया बेटा है, थैंक यू भाई, वेलकम। थैंक यू। छोटा सा एक और काम हो गया, वी मैनेज टू गेट द स्टीयरिंग कवर। बहुत गंदा लग रहा था क्योंकि कवर था नहीं, मैं नॉर्मल स्टीयरिंग यूज़ कर रहा था, और एंड आई लाइक द फील ऑफ इट बीइंग स्नग एंड थिन, यू नो, अराउंड द व्हील। आई डोंट लाइक इट बीइंग वेरी पफी। उसको बार बार बोल के मैंने भाई टाइट बिठाना, दिमाग खा गया मैं उसका। तो काफ़ी अच्छा बिठाया उसने। और भाई मस्त नया स्टीयरिंग कवर लग चुका है, सेक्सी लग रही है। आ गए भाइयों घर। ऑल्सो बिफोर आई फॉरगेट, ये काम स्टीयरिंग का मैंने वो जो सांता क्रूज का जो सबवे है ना वहाँ पे कराया है, जस्ट इन केस यू ऑल वांटेड टू नो। और भाई का नाम संतोष था, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं पूछा, नहीं मांगा क्योंकि कभी कभी नहीं देते, पता नहीं। एनीवेज संतोष भाई ने बढ़िया काम किया, आप लोगों को चाहिए वहाँ पे जाओ, किसी को पूछो संतोष भाई मिलेंगे क्या। प्यारा कवर बिठाए, प्यारा एकदम, तो मज़ा आ गया। बहुत भूख लगी है। कितने प्रतिशत भारतीय चाहते हैं कि मैं ये क्लिप एंड करूँ? ये व्लॉग यहीं पे करते समाप्त। होपफुली आई विल सी यू गाइज वंस अगेन इन अनदर 2 days। आई एम ट्राइंग टू, हाँ मैंने लास्ट व्लॉग में बोला था कि वीकली करूँगा, बट वीकली में इतना सारा कंटेंट आ जाता है कि भाई डालना मुश्किल हो जाता है। तो उससे अच्छा मैंने सोचा कि वाई नॉट मिड वीक भी एक डाल दूँ, वीकेंड पे भी एक डाल दूँ, पूरा हफ्ता दिख जाएगा, 2 सेपरेट व्लॉग्स दिखेंगे आपको, एवरीबडी विंस। सो
होपफुली आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट 2 days. वीकेंड पे शायद से मैं मिलूंगा आप लोगों से. चैनल पे अभी थैंक्स का बटन आ चुका है, तो इफ यू गाइज वांट टू सपोर्ट द चैनल इट विल हेल्प अ लॉट फॉर श्योर. अगर मेंबरशिप्स लेने हैं वो भी अवेलेबल है हमारे चैनल पे, सो गो हिट द मेंबरशिप बटन फॉर दैट. एंड व्लॉग पसंद आया हो तो यू गाइज नो व्हाट टू डू. लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब जरूर करना, share it with your friends and family. Stick around, stay blessed, keep putting in the work. I will catch you guys in the next one.